हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप। आज स्टार्ट करते हैं क्लास 12 का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कंडीशनल सेंटेंस, जो क्लास 12 में मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और इसके लिए सबसे शॉर्ट रूल लेके आए हैं। देखिए रूल क्या होता है, कंडीशनल सेंटेंस क्या क्या हमारे रूल है वो हम देखेंगे। सबसे पहले देखिए जो कंडीशनल सेंटेंस है इसका मतलब होता है शर्त बताने वाले वाक्य। ये तीन प्रकार के होते हैं, प्रोबेबल, इम्प्रोबेबल और इम्पॉसिबल। प्रोबेबल जो होते हैं इसमें शर्त पूरी करने की संभावना होती है, किसी भी सेंटेंस में शर्त पूरी करने की संभावना होती है। और इम्प्रोबेबल में संभावना बिल्कुल कम की होती है, संभावना कम होती है। और इम्पॉसिबल में असंभव होता है। ठीक है, अब देखिए इसके रूल हमने लिखवाए हैं जो कि एक पेज में कवर किए गए। आप रूल को थोड़ा आसानी से समझ सकते हैं, इसलिए हमने देखिए आपको विल और शेल आ जाए और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो हमें जब भी फिलअप देंगे तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करेंगे। पर अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो हम विल शेल का यूज करेंगे। उसके बाद दिखाया गया है आदतन। आदतन व रिपीट वाले सेंटेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। अब आ जाते हैं इम्प्रोबेबल में। परिणाम निकलने की संभावना कम होती है इसमें, जैसे वेन नहीं आता है इसमें कभी भी। ये एक नोट है हमारा जिसमें वेन कभी भी नहीं आता है। इफ के बाद अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आए, यानी इफ के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आए या वर आए, तो हम क्या करेंगे, वुड, कुड, शुड, माइट और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। एग्जाम्पल हमने दे रखा है कि यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है तो हमने क्या यूज करा है, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है। अगला देखते हैं कि यदि कोष्टक में बी आए तो हमें वर का प्रयोग करना है। ठीक है, कोष्टक में क्या आ जाए बी तो हम काय का यूज करेंगे, वर का प्रयोग करेंगे। अब हमारा अगला जिसका नाम है इम्पॉसिबल, असंभव। इफ के बाद अगर हेड आती है और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो या हेड बिन आए तो हम वुड, हैव और थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। यदि कुड, वुड, शुड, माइट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आए, हैव के साथ कभी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आए और अगर ये एड रहे, जैसे कुड, हैव और थर्ड फॉर्म दिखाई दे, वुड, हैव थर्ड फॉर्म दिखाई दे, तो हम हेड के साथ थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। यदि इफ के बाद कोष्टक में, यदि इफ के जस्ट बाद ब्रैकेट में क्या हो, बी में बी दिया गया हो तो हम कुड, शुड, वुड, माइट प्लस हैव और थर्ड फॉर्म लगाएंगे। वो जो ऊपर दिया है इसी का उल्टा है, हमें इसका यूज करना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हेड बीन का यूज करना है। अगर ये आ जाता है तो हेड बीन का यूज करना है और हेड बीन आ जाता है तो इसका यूज करना है। ठीक है, इस प्रकार से आप तीनों प्रकार को समझ सकते हैं। हमने बताया है कंडीशनल सेंटेंस में तीनों टाइप से, इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देख सकते हैं कि इसमें किस प्रकार से इसके सेंटेंस का एक्सरसाइज करके आप समझ सकते हैं। धन्यवाद।